Hello students, now today we are going to start our second lecture on redox reaction. In last lecture we discussed about the electronegativity with example HCN. So आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसके लिए हमारे कुछ रूल्स हैं। देखिए आप लोगों को पता है, आप 10th में पढ़ चुके होंगे पीरियोडिक टेबल, न्यू पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लासिफिकेशन है हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स में। 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास। तो देखिए जब पीरियड में आप चलते हैं, पीरियड्स देखिए इस तरीके से होते हैं हमारे, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं। जो पीरियड्स में आप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है आपकी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, और जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं ऊपर से नीचे, इन ग्रुप व्हाइल गोइंग डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये कन्वेंशनल रूल्स है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये कैसे आप मतलब ये कहां से रूल लिखे गए हैं, किस तरीके से लिखे गए, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम लोग को इसको याद करना है। तो देखिए ये आपका क्या है, हाइड्रोजन, यहां पे आपका हीलियम होता है, इसके आगे क्लोरीन के बाद। देखिए ये फर्स्ट पीरियड होता है। अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। सबसे इसका मतलब कम किसकी होगी, लिथियम की। लिथियम के बाद ज्यादा होगी बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इस तरीके से आपका पीरियड में, एक सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं वो सेम पीरियड या सेम ग्रुप पे कर रहे हैं। जैसे कि आप इस बात को कंपेयर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली कि लिथियम और क्लोरीन में क्या रिलेशन होगा। इसके लिए आपको कुछ ये ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। ये ऑर्डर आपका प्रैक्टिकल बेसिस पे लिखा गया है, जो आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, टीचर्स ने जो फाइंड आउट करा है उसके बेसिस पर ये डेटा हमारा लिखा गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो रेगुलर इंटरवल पे आपके कंपाउंड्स में यूज हुए हैं। तो आपको इसके और इसको कंपेयर करना है तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। आप केवल इसकी हेल्प से सेम पीरियड या सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ही कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम कैल्शियम किस में आते हैं, एक पीरियड में आते हैं कि एक ग्रुप में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके किस में आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम ऊपर आता है कैल्शियम से, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या रिलेशन है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन भी देखिए एक ही ग्रुप में आते हैं। तो जब आप नीचे जाते हैं बाई गोइंग डाउन इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है, तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी, क्लोरीन की कम होगी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे ऑक्सीजन और क्लोरीन में क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में, तो आपको उसके लिए इस टेबल को फॉलो करना होगा। देखिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। जो फॉन है, इसको फॉन ग्रुप कहते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद सल्फर, फिर सल्फर, कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में इक्वल होती है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद हमारा फास्फोरस, देन हाइड्रोजन। सबसे देखिए आखिरी में हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद कोई भी मेटल आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब मेटल्स को आपको कंपेयर करना है तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना होगा। कोई भी मेटल आएगा वो आपका सबसे आखिरी में आएगा। अब किसी भी कंपाउंड में जो मेटल्स होंगे वो या तो एक होंगे या तो दो होंगे, सबसे ज्यादा उसमें नॉन मेटल्स होंगे। इसलिए आपके लिए ये वाला आसान हो जाएगा सेशन। आपको जो इंपॉर्टेंट है वो यहां से यहां तक का ऑर्डर याद करना है कि यहां से यहां तक का ऑर्डर क्या होता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। सो इसको हम लोग जितने भी रूल्स है इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज DMSO, डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसका फुल फॉर्म होता है डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड। देखिए सबसे पहले हम लोगों को जो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें आपको किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की कह सकता है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है। लेट सपोज आपसे कह देगा फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट,
फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो आपको क्या करना है, देखिए दो तरीके होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का, मैंने आपको पहले ही बताया। या तो आप केमिकल स्ट्रक्चर बना लीजिए या तो उसको कन्वेंशनल रूल से कर दीजिए। अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं इसको सॉल्व केमिकल स्ट्रक्चर से करने जा रहे हैं। केमिकल स्ट्रक्चर बनाना हम लोग का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर है, वो केमिकल बॉन्डिंग है, हम लोग उसमें उसको पढ़ेंगे। अभी हम आपको केवल स्ट्रक्चर बना के देंगे और उससे ये सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है एलिमेंट की, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उससे पहले एक बात जान लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लास्ट लेक्चर में बताया हूं, टोटल चार्ज ऑन वन एटम। एक एटम पे कितना रियल चार्ज आया, रियल चार्ज लिखिए यहाँ पे, टोटल रियल चार्ज ऑन वन एटम। एक एटम पे कितना रियल चार्ज है वो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। ये टोटल या एवरेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर एक एटम होता है तो टोटल निकाल लेते हैं, अगर एक से ज्यादा एटम होता है तो हम लोग फिर एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो इसको भी हम लोग निकालना सीखेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको हम पहले से बना के दे रहे हैं। सल्फर आपका सेंट्रल एटम होगा, उसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी। फिर देखिए मेथाइल का मतलब होता है CH3 होता है और डाई मतलब होता है दो, तो दो इससे मेथाइल जुड़े होंगे, मेथाइल ग्रुप CH3। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर बनाना है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि जितने भी हैं आपके एलिमेंट्स हैं उनको आपको ये दिखाना है कि बॉन्ड लाइन से किस तरह से एक दूसरे से अटैच है। जैसे कि हम लोगों ने CH3 लिखा है तो इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो तीनों हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसी तरीके से इसको भी बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ये हमारे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को इसकी हेल्प से जाते हैं, ये टेबल फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल, इनकी हेल्प से ये डिसाइड करना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है। देखिए पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर डिसाइड करना है वो जो दो एलिमेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, जितने भी एलिमेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपस में, उन्हीं के बीच में डिसाइड करना है। जैसे कि हम लोग सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की बात करें, सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि सल्फर और ऑक्सीजन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना पहले सल्फर और ऑक्सीजन किस में आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन क्या आता है, ऊपर आता है, सल्फर नीचे आता है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, इन ग्रुप बाय गोइंग डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होगी। देखिए जब आपने ये पता कर लिया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होगी, ये आपका पहला स्टेप है। किसी भी आपको जो बॉन्ड है उसमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है जो एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं उसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। उसके बाद आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन पोजीशन। सेकंड स्टेप पे बताना है इलेक्ट्रॉन पोजीशन कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोर पावरफुल एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होंगे। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 1 पेयर इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपको 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा हो और सल्फर से दूर हो। ये देखिए ये आपका बन गया। अब इसके बाद सब में बना लेना इसी तरीके से। देखिए कार्बन सल्फर का जो बॉन्ड है ये दोनों बॉन्ड एक ही तरीके के हैं, दोनों में ही कार्बन और सल्फर है। सबसे पहले देख लेते हैं कार्बन सल्फर में किसकी ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों की अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन देखिए हम लोग इसीलिए सल्फर को पहले लिखा है। सल्फर आपका देखिए कहां पे आता है, यहां पर आता है। सल्फर आपका यहां पर है, कार्बन आपका यहां पर है। तो जब भी अगर आप दोनों कोई इक्वल आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ग्रुप पहले आ रहा है कौन सा ग्रुप बाद में आ रहा है। जो ग्रुप सबसे बाद में आ रहा है उसको आप ज्यादा दे दीजिएगा। देखिए इन दोनों में क्या है, सल्फर पहले आ रहा है तो देखिए सल्फर को हम लोग सबसे ज्यादा दे देंगे। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी तो सल्फर की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन में देखेंगे, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है रादर देन हाइड्रोजन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब कार्बन की तरफ चले जाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को एटम पे चार्ज डिसाइड करना है कि एक एटम पे कितना चार्ज आया है। जैसे कि देखिए और इंडिविजुअल बॉन्ड से डिसाइड करना है। मान लीजिए कि कोई एक एटम है, एक से ज्यादा बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो
तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बॉन्ड है उन सबके जैसे देखेंगे उस पर चार्ज कितना आया है, फिर उसका क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। जैसे कि देखिए सल्फर और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो केवल सल्फर से जुड़ा हुआ है, वो भी डबल बॉन्ड से। और देखिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ है। इसका मतलब सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दिए हैं, देन ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया है। जो एक्सेप्ट करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो यहां पे आएगा -2 का चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा, सल्फर ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे +2 का चार्ज आएगा इस बॉन्ड की वजह से। अभी हम केवल इस बॉन्ड की एनालिसिस कर रहे हैं, पहला बॉन्ड मान लिया हमने इसको, तो इसके यहां से +2 चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, दूसरा और तीसरा बॉन्ड जो है जिससे सल्फर जुड़ा हुआ है वो दोनों ही सेम है, तो किसी एक की एनालिसिस कर लीजिए, उसकी वजह से जो आएगा उसको भी हम लोग देख लेंगे दूसरे से। देखिए कार्बन सल्फर में क्या है, सल्फर मोल नेगेटिव है, तो इस पे -1 का चार्ज आएगा सल्फर पे, और इसकी वजह से भी -1 का चार्ज आएगा। टोटल कितना चार्ज आ जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा। उसको ये बॉन्ड 2 और 3 की वजह से टोटल चार्ज आ जाएगा -2 का। अब देखिए लास्ट उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, उसको हम लोग बाद में चेक करते हैं। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन मोल नेगेटिव है, हाइड्रोजन से हम लोग पहले लिख चुके थे, यहाँ पे देख चुके हैं, कार्बन इज मोल नेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस पे चार्ज लगा देंगे -1 का। अब देखिए ऐसे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -3। -1 इसकी वजह से, -1 इसकी वजह से, -1 इसकी वजह से, टोटल हो गया -3। फिर इस पे भी आ जाएगा -3। अब देखिए हाइड्रोजन ने क्या करा है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको दिया है, तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, +1 +1 +1 +1 एंड +1। अब इसके बाद हम देखेंगे टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सल्फर पे टोटल कितना चार्ज आया है। अगर एक ही एटम है तो वही इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगा, अगर एक से ज्यादा एटम है तो हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम फाइंड आउट करें ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर, तो देखिए सल्फर के कितने एटम है पहले ये कैलकुलेट करिए। सल्फर के इस कंपाउंड में एक ही एटम है, तो हम एक एटम पे देख लेंगे टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, -2 + 2, आंसर आ जाएगा 0। और 0 कैन बी द ऑक्सीजन स्टेट, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ऑक्सीजन स्टेट इज अ रियल नंबर, वो 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, एंड फ्रैक्शनल भी हो सकती है। इसके बाद निकालते हैं ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन के कितने एटम है, कार्बन के हमारे पास 2 एटम है, एक ये रहा एक ये रहा, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -3 -3। देखिए आप ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसे हमने डायरेक्ट लिख दिया है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। देखिए एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जितना क्वांटिटीज का सम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन स्टेट का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज ऑक्सीजन स्टेट का, वो क्या आ जाएगा, टोटल ऑक्सीजन स्टेट समेशन के फॉर्म में उसको लिख देते डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। तो यहां पे देखिए कितना है, 2 एटम है, तो -3 कितना लेगा, -6 डिवाइडेड बाय 2 -3। अब आप देख रहे हो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए फर्क तब पड़ेगा जब दोनों की जो 2 एटम होंगे उनकी ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग होगी। इसके बाद हम लोग जो एग्जांपल करेंगे ऐसे ही करेंगे, जहां पे 2 ऐसे एटम होंगे, एक ही एटम होगा जैसे ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन की एक जगह पे -2 होगी, एक जगह पे -1 होगी, तब फर्क पड़ेगा, तब ये आंसर सेम नहीं आएगा, तब कुछ अलग आएगा। अब देखिए ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो इससे एक रूल भी निकल सकता है कि अगर तुम्हारा चार्ज चेंज नहीं हो रहा है इंडिविजुअल एटम्स पे, तो आप डायरेक्ट वही लिख सकते हैं ऑक्सीजन जितना चार्ज है, अगर सेम चार्ज रह रहा है हर एटम पे। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन पे यहाँ पे हर एक पे सेम चार्ज है, तो चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन अभी आप बेसिकली आप पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो हम करके दिखाएंगे पूरा। उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1। अभी हम ऐड करके दिखाएंगे। देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है, 6 एटम है, सब पे कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है, टोटल कितना चार्ज आ जाएगा, +6 आ जाएगा। टोटल कितने एटम है, 6 एटम है, तो देखिए कितना आ जाएगा, +1। तो ये आपकी ऑक्सीजन स्टेट आ गई है। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर सुन लीजिए सारे स्टेप्स क्या करना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है इन 3 रूल्स की मदद से कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पर्टिकुलर बॉन्ड में। इन दोनों में देखेंगे, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली किसी बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है।
केवल हमें उन्हीं एटम से मतलब है जो आपस में बॉन्ड से कनेक्टेड है। जो बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पर्टिकुलर एक टाइम पे एक ही ग्रुप ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे जो कि आपस में बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। ये आप याद रखिएगा, नहीं तो ये आप गलती कर देंगे। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन पोजीशन। जब आप बना लेंगे, कौन डिसाइड कर लेंगे कौन मोर नेगेटिव है कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पोजीशन बनाएंगे। जो मोर नेगेटिव होगा उसकी तरफ आप सारे इलेक्ट्रॉन बना देंगे। उसके बाद आपको क्या डिसाइड करना है, चार्ज। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया होगा। मोर नेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसने लिया होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसने दिया होगा। तो जो देता है उस पर प्लस का चार्ज आएगा, जो लेगा उस पर माइनस का चार्ज आएगा। ये याद रखिएगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए -1 का चार्ज या +1 का चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड के लिए -2 या +2 एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए -3 +3। फिर उसके बाद आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। अगर इंडिविजुअल एटम है तो आपको डायरेक्ट लिख देना जो टोटल चार्ज आएगा। अगर एक से ज्यादा एटम है और ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट है तब आप एवरेज फाइंड आउट करिए। लेकिन हमने यहाँ पे करके दिखाया है क्योंकि आपको अभी बेसिक सीख रहे हैं इसलिए। जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है, सेम आ रहा है उसके ऊपर चार्ज, अब डायरेक्ट लिख दीजिए कि आंसर -3 है। आपको एवरेज निकालने की तब जरूरत नहीं है। देखिए हाइड्रोजन है, देखिए सब पे सेम चार्ज है तो आपने डायरेक्ट लिख दिया +1। ओके, अभी हम इसको रफ नहीं करेंगे, इसी की मदद से सारे क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2S4O6। देखिए इसका नेम क्या है, S4। S यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में S को थायो से डिनोट करती हैं। 4 का मतलब होता है टेट्रा, थायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, ये इसका नेम है। देखिए हम इसका स्ट्रक्चर अभी आपको बना के दिखा दे रहे हैं, फिर से वही सेम बात रिपीट कर रहे हैं। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग ये सिखाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग का कोर्स जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग केवल स्ट्रक्चर बना बनाया मिल जाए तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपको फाइनल पेपर में आएगा तो आपको स्ट्रक्चर अपने आप से ही बनाना होगा। देखिए जो चारों सल्फर है वो सिंगल बॉन्ड से लिंक होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्सट्रीम एंड्स पर सल्फर है वहां पे डबल बॉन्ड से दो ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। फिर एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से, और फिर एक तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए और इधर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये आपका H2S4O6 यानी कि टेट्राथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब देखिए फिर से आपको डिसाइड करना, हाँ एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि जो फिर से हमने उस दिन ही बताया था, जो आपके सेम एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बना बॉन्ड होता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है क्योंकि वो आपका नॉन पोलर बॉन्ड होता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीच में होते हैं क्योंकि इन दोनों में ही कोई भी मोल नेगेटिव नहीं, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। हाँ देखिए यहाँ पे जो साइन बनाया हुआ है अप्रोक्सीमेटली का बना है, इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन मोल नेगेटिव है कौन लेस है। ये आपस में अगर सेम एटम होंगे तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो सकती है। देखिए यहाँ पे सल्फर की कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा, स्लाइटली ग्रेटर देन, अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको इक्वल कह सकते हैं। लेकिन जब भी आपको सल्फर और कार्बन में प्रायोरिटी देनी होगी तो आप सल्फर को ही देंगे ना कि कार्बन को देंगे। इस बात को क्लियर कर लीजिए। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन है आपका, ये आपका बीच में बनेगा। इसी तरीके से यहां पे हम लोग को यूज करना यही सेम कॉन्सेप्ट। तो देखिए सबसे पहले आप कोई भी एटम चूज कर लीजिए। हम सल्फर और ऑक्सीजन में डिसाइड कर लेते हैं। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन फिर से वो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ आ जाएंगे, सल्फर की तरफ आ जाएंगे। सॉरी उल्टा हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में एक ही पेयर बनाएंगे और डबल बॉन्ड में दो। ये सल्फर ऑक्सीजन के लिए भी बात कर रहे हैं, इसी तरीके से यहां भी बना लेते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब किसकी तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में देख लेते हैं, तो इसमें तो कोई विवाद का विषय ही नहीं है। ऑक्सीजन यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन की तरफ होगा। ठीक है, अभी चाहे इसमें चार्ज डिसाइड कर लीजिए। जो बीच वाला बचा उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं।
तो देख लीजिए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड है तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो -2 -2 -2 जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसमें -2 चार्ज आएगा। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे जो सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है सल्फर से, सल्फर की वजह से इस पे चार्ज आएगा -1 और इस हाइड्रोजन ने भी इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी वजह से इस पे चार्ज कितना आएगा, -1। इसी तरीके से यहां पर भी होगा, सल्फर की वजह से इस पे चार्ज आएगा -1 और हाइड्रोजन की वजह से भी इस पे चार्ज आएगा -1। अब देखिए ये -1 है, इस पे चार्ज आ जाएगा +1, यहां पे भी आ जाएगा +1। अब देखिए इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया था तो इसने दिया था, इस पे चार्ज आएगा +2 इसकी वजह से आ जाएगा और +1 इसकी वजह से आ जाएगा। अभी इस बॉन्ड एनालिसिस करना बाकी है, +2 +1। देखिए यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके आगे देखिए, तो हमने अभी बताया था सेम एलिमेंट्स के बीच बना बॉन्ड बेकार होता है क्योंकि वो कोई आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा ऑक्सीजन स्टेट में, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होगी तो जितने भी बॉन्ड्स होंगे इलेक्ट्रॉन वो बीच में होंगे, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसकी वजह से इस पे जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा, यानी इस पे चार्ज 0 आएगा और इस पे भी हम लोग 0 ऐड करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। अब हम लोग को हर एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट लिखनी होगी, आपसे कोई भी एलिमेंट की पूछी जा सकती है, ये मत सोचिएगा केवल सल्फर या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की ही पूछी जाएगी, कभी भी किसी की भी पूछी जा सकती है। सर से पूछा जाए ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, अभी हमने आपको बताया केवल उन्हीं एटम्स के लिए आपको एवरेज निकालना है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही हो, जिसकी चेंज नहीं हो रही है मतलब जिसके चार्ज चेंज नहीं हो रहा उसके लिए आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पर एक यहाँ पर है, दोनों में ही चार्ज सेम है तो जितना चार्ज है उतनी ऑक्सीजन स्टेट होगी +1। हाँ, इसको आप लोगों को चाहे तो रोमन नंबर में लिखना होता है लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, जब पेपर में लिखना होगा तो बस आप रोमन नंबर में लिख दीजिएगा। अब ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन पे भी हर एक एटम पे चार्ज सेम है। देखिए यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज चेंज हो रहा है। इस एटम पे या इस एटम पे बात करें ये सब पे चार्ज सेम है तो कितना है वो -2, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। हाँ, लेकिन सल्फर पे देखिए क्या है, यहाँ पे सल्फर पे टोटल चार्ज आ रहा है +5, कितना आ रहा है +5, इस पे आ रहा है +5, लेकिन इन दोनों पे तो 0 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। देखिए ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे, जितने भी एटम्स हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट को पहले आपस में ऐड कर दीजिए सल्फर की, तो 5 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार ऐड करिए। 0 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार ऐड करिए। देखिए ये मत सोचिए कि 0 को आप ऐड ना करिए तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो उनको भी काउंट करेंगे ना, किसके किसके ऊपर चार्ज आया है। कितने सल्फर के एटम्स है, 4 है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करिए 10/4। मतलब क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पूछता हूँ कि यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, आप लोगों का आंसर वही सेम आ जाए, गलत हो जाएगा फिर वो। 10/4 को डिवाइड करेंगे तो 2.5। देखिए क्लोरेट आयन, अच्छा जो उसका नाम था जो H2SO8 था, तो वो पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड था। अब देख लीजिए क्लोरेट आयन ClO3-। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरेट आयन। आयन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पे चार्ज है Cl डबल बॉन्ड O O-। देखिए फिर से देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन में देखिए डिफरेंट हो गए ना आपके पीरियड्स, ये अलग ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप है, पीरियड्स भी हमारे इसके अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन मोल टू नेगेटिव है देन क्लोरीन, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। देखिए ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसकी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, तो इस पे चार्ज -2 इन दोनों जैसे इस पे टोटल चार्ज आएगा +4 का आएगा। अब देखिए इस बॉन्ड की एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे भी ये मोल टू नेगेटिव ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा +1 का। देखिए इसकी वजह से इस पे चार्ज आएगा -1 का, और ऑलरेडी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज -1। इसको भी काउंट करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा इस पे -2। तो देखिए ऑक्सीजन स्टेट क्लोरीन की कितनी हो गई है, +5 +4 +1 करेंगे +5, और ऑक्सीजन की कितनी आएगी -2। ओके, एक और देख लीजिए। देखिए H3PO4 का है, इसका स्ट्रक्चर बनाना, जितने भी आपके फास्फोरस के कंपाउंड है, जैसे कि H3 लिख दे रहे कौन कौन से हैं, H3PO4 है, H3PO3 है और H3PO2 है।
ये आपका होता है फास्फोरिक एसिड, ये होता है आपका फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, और ये होता है हाइपोफास्फोरस एसिड। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करिए, फास्फोरस से डबल बॉन्ड ओ अटैच कर दीजिए, हर एक में यही करना है आपको, फास्फोरस से डबल बॉन्ड ओ अटैच कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले ऑक्सीजन लगाइए, जितने भी ऑक्सीजन है सबको अटैच करिए। एक जो बच रहे हैं ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 3 ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। थोड़ा दूर दूर बना देते हैं, यहां बना दे रहे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। यहाँ पे कितने बचे हैं, 1 बचा है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। ठीक है, अब जितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है उसमें हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। ये इसका तरीका है बनाने का, शॉर्ट ट्रिक है आपका स्ट्रक्चर बनाने की। अब इसमें भी जितने हाइड्रोजन मतलब जितने ऑक्सीजन है उस सिंगल बॉन्ड से उसको हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। यहाँ पे 1, अब जितने हाइड्रोजन बच रहे हैं इसके लगते हैं, यहाँ पे 3 से तीनों कंप्लीट हो गए तो कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, 2 हो गए, तो 1 बच रहा है हाइड्रोजन तो उसको फास्फोरस से अटैच कर दीजिए। यहाँ पे कितने बच रहे हैं हाइड्रोजन, 2 बच रहे हैं तो 2 को फास्फोरस से अटैच कर दीजिए। फिर आपको जो रूल बताया है उससे आप फाइंड आउट कर लीजिए। हम इसके आंसर लिख देते हैं, देखिए बता भी देते हैं। इस पे देखिए इसकी वजह से इस पे कितना चार्ज आएगा, -2 का आएगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। इस पे -1 आएगा, इसकी वजह से -1 आएगा, टोटल हो जाएगा -2। इस पे भी -2। देखिए टोटल चार्ज कितना जाएगा, इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो +2, इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, क्योंकि देखिए अगर बताया ना ऑक्सीजन की फास्फोरस से ज्यादा होती है, इस रूल से देख सकते हैं आप। इस पे आ जाएगा +2 +1 +1 +1 हो जाएगा +5। ओके, इसी तरीके से देखिए उस पे कितना आ जाएगा, इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो +2, इसने इसको 1 दिया है तो +3। अब देखिए फास्फोरस और हाइड्रोजन में क्या होता है, इसको ध्यान देख लीजिए एक बार, इसका बना देते हैं, आपको करके दिखा देते हैं। देखिए फास्फोरस और हाइड्रोजन में फास्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के लाएगा। ठीक है, तो ये इसकी देखिए इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसमें आ जाएगा -2 -1, इसकी वजह तो इसकी वजह से -1 -2 हो जाएगा, तो इसके टोटल इसमें चार्ज आ जाएगा +3। देखिए इसने 2 हाइड्रोजन अटैच किए हैं आपस में, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इस पे आ जाएगा -2 का चार्ज, +3 -2, आंसर आ जाएगा +1। बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि इसने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे +1 इसी तरीके से यहां पे भी देखिए फास्फोरस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे -2, इस पे -1, इस पे -1, टोटल कितना आ जाएगा, इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए इसको तो +2 +1 +1 +4। अब क्या है, हाइड्रोजन क्या है, फिर से देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फास्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो इस पे आ जाएगा -1 का चार्ज, तो टोटल आ जाएगा +3।